10th एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 6.6 जो कि बहुत ही कारगर थ्योरम है और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी। थ्योरम क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर है, दो ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और ये मान लो दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसका नाम अगर देते हैं हम लोग ए बी और ये सी, ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी और इसका नाम देते हैं डी ई एफ। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ध्यान समझना, यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या दिया है, सिमिलर दिया है। जब सिमिलर है तो क्या होंगे, बहुत सिंपल सा बात है, जब सिमिलर होंगे तो क्या होंगे ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे जब सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, ये बात हम जानते हैं। और बात कर रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रफल का, एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, जिसका यूज करेंगे और इसको हम बहुत आसानी से बना लेंगे। चलो करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं क्या चीज कि दिया गया, क्या चीज बात है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रायंगल जो है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है डी ई एफ। यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और चूंकि बात कर रहा है इसके संगत भुजा यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, तो जब सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे, यानी ए बी बाई होगा किसके, डीई के, वह इक्वल होगा किसके, तो बीसी बाई ईएफ के, वह इक्वल होगा किसके, तो एसी बाई डीएफ के। यह बात होगा, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यानी कि टू प्रूव, सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा, इनकी संगत भुजा क्या क्या था, ए बी बाई डी है के वर्ग के बराबर होता है, यानी इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि बीसी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी बाई डीएफ का स्क्वायर। ये हमें बात सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करना है। हम लोग यहाँ पे कुछ करते हैं रचना के तौर पे, रचना यानी कि होता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के तौर पे एरिया का जब बात कर रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, इसका हाइट हमें पता नहीं है तो हम इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसका हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये भी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। नाम देते हैं इसका क्या चीज, हम लोग एम, इसका नाम दे देते हैं एन। समझ आ रही बात। तो ये रचना में क्या किए हम लोग कि रचना में लिखते हैं हम लोग एम लंब परपेंडिकुलर किस पे डाला, बीसी, और डी एन लंब डाला किसके ऊपर, ईएफ के ऊपर। ऐसा किया हमने, यही कंस्ट्रक्शन किया और कुछ नहीं किए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रमाण के तौर पे। तो प्रमाण के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो ध्यान से इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बीसी है, बेस क्या है बीसी, और हाइट क्या है एम। समझ आ रहा बात। जबकि अगर हम दूसरे ट्रायंगल में चले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डीई एफ का बात करें तो इसका भी हाफ बेस उसका क्या होगा, ईएफ होगा, जबकि परपेंडिकुलर हाइट इसका क्या होगा, डीएन होगा। इसे इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, ठीक है। रचना में बीसी होगा, बी लिखा गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखो डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि बोल रहा है क्या चीज, एरिया का रेशियो करने के लिए, तो हम डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को भाग लगा देते हैं, तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है डीईएफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बीसी मल्टीप्लाई ए एम बाई हाफ ईएफ मल्टीप्लाई डी एन। तो हम देख रहे हैं कि हाफ से हाफ हो जाता है साफ, और यहां से आ जाता है बीसी बाई ई एफ मल्टीप्लाई ए एम बाई डी एन। अब देखो ए एम और डी एन से कौन सा ट्रायंगल बन सकता था, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी चल सकते थे, ना। अब हम लोग चलेंगे, इसलिए ट्रायंगल चलते हैं हम लोग ए बी एम और ट्रायंगल डी ई एन में। ये दोनों ट्रायंगल में तुम लोग क्या देख पाओगे, ध्यान से ना, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख पाएंगे, अभी देख नहीं पाएंगे, दिखाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इसका ये एंगल के इक्वल होगा, और ये 90-90 रचना से आ चुका है, डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर
हो जाएगा। इस दोनों ट्रायंगल में बोलेंगे कि एंगल इस ट्रायंगल का बी उस ट्रायंगल के एंगल ई के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये कहां से लाए थे, दिया गया है। ये बात कैसे दिया गया है, तो देखो ट्रायंगल दोनों आपस में क्या था, सिमिलर था, तो एंगल भी इक्वल होगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, और जबकि एंगल जो हो सी वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ये बात तो गिवन था, तो ये बात लिख दिए। और साथ ही हमने रचना से देखा कि एंगल एम जो है उसके एंगल किसके बराबर है, एन के बराबर है। यह बात हमने कैसे जाना, तो रचना से हमने जाना, बाय कंस्ट्रक्शन हमने यह बात किया। दो एंगल मिल गया, डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, तो डी ई एन के, डी ई एन के। किस रूल से, तो ब्रैकेट में लिखेंगे डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता कसौटी से लिखेंगे या समरूपता से लिख सकते हैं। ठीक है, डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका ए बी बाई डी ई इक्वल होगा ए एम बाई किसके, ए एम बाई डी एन के। कितना भी बात हम लिख के छोड़ सकते हैं, और बेस जो होगा बी एम इसके होगा, तो हम नहीं लेते हैं उसको, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें ए एम बाई डी एन का था। समझ रहा बात, उसी फॉर्म में हम छोड़ देते हैं। ए बी बाई डी ए जो था वह देखो कॉमन पार्ट था सारे में। हम इससे मान सकते हैं, चलो इक्वेशन ए मान लिए, इक्वेशन क्या है, ए है जो गिवन था। ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर बी। ध्यान समझना, फ्रॉम इक्वेशन यानी कि समीकरण, अगर हम लोग ए और बी से चले, ए और समीकरण बी से अगर हम लोग चले तो कुछ तो नजर आएगा। वो क्या चीज नजर आएगा, ध्यान समझना कि एम बट्टा डी जो है, सॉरी ए बी बट्टा डी जो है एम बट्टा डी एन के इक्वल है, जबकि ए बी बट्टा डी किसके बराबर है, तो इसके भी तो बराबर है। बी सी बट्टा किसके, ई एफ के, किसके, तो हम बोल सकते हैं इसलिए ए एम बाई डी एन जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान समझना, या ए बी बट्टा डी है। देखो यहाँ पर भी हम पुट कर सकते हैं कि ए बी बाई डी ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, बीसी बट्टा ई एफ इक्वल क्या होगा, ए एम बाई किसके, डी एन के। समझ में आ रहा बात, क्यों ऐसा किया, क्योंकि एसी बाई सॉरी बीसी बाई ई एफ की जगह ए एम बाई डी एन हम पुट कर सकते हैं, या ए एम बाई डी एन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बीसी बाई ई एफ पुट कर सकते हैं। लेकिन हम पुट करेंगे कौन, तो बीसी बाई ई एफ पुट करेंगे, ताकि बीसी इंटू बीसी बीसी का स्क्वायर बना जाए, ई एफ इंटू ई एफ का स्क्वायर बना ले। समझ आ रहा बात, सिमिलरली अब सब चीज प्रूफ हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो इसे हम समीकरण कुछ मान ले क्या, बिल्कुल इसे हम लोग समीकरण मान लेते हैं, क्या चीज है, थर्ड हम लिखेंगे, और इसे मान लेते हैं समीकरण फोर्थ, कोई दिक्कत। अब लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वह इक्वल होगा बी सी इंटू एन के जगह पर क्या, बी सी बाई ई एफ इंटू डी एन की जगह क्या, ई एफ, क्या ई एफ, यानी कि बन गया बी सी बाई ई एफ, दोनों का चढ़ा सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि बीसी इंटू बीसी बीसी स्क्वायर, ई एफ इंटू ई एफ स्क्वायर, यानी चढ़ा दिया हम लोग होल स्क्वायर। समझ में आ रहा बात। अब देखो बीसी बट्टा ई एफ किसके बराबर था, ए बट्टा डी ए के भी और एसी बट्टा डी एफ के भी, यानी सारे आपस में क्या होंगे, होंगे ना, तो सभी स्क्वायर में होंगे। एरिया ऑफ मतलब बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो है, इसका एरिया का रेशियो जो होगा इसके साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, समीकरण ए से, समीकरण ए से हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी, ए बी बाई डी का स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू बीसी बाई ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी बाई डी एफ का स्क्वायर। यह बात यहां से हो जाता है प्रूफ। तो चलो इसको कर लो।